आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिसमें मैं आपको आईडीबीआई का जो बैंक का जो जैम नोटिफिकेशन है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किसको जो है इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और किसको जो है अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अलावा भी क्या क्या अल्टरनेटिव है बैंक में घुसने का। जैसे कि ये देखें इसकी वैकेंसीज, तो ये वैकेंसीज जो है PGDBF कोर्स के लिए जो है वैकेंसी ली जा रही है। ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल गई तो आप सीधे बैंक में एंट्री ले लोगे। आपको पहले कोर्स करवाया जाएगा, उसके बाद जो है आपको बैंक में एंट्री मिलेगी। तो इसके लिए जो है वैकेंसीज आई है 650 वैकेंसीज जो है टोटल वैकेंसी आई है। उसमें से अगर आप यूआर की वैकेंसी देखोगे तो 260 है, एससी की जो है 100 है, एसटी की 54 है, ईडब्ल्यूएस की 65 है और ओबीसी की 171 है। इसके जो एप्लीकेशन है वो 1 मार्च से लेकर 12 मार्च तक चलने वाली है और जो एग्ज़ाम डेट है वो 6 अप्रैल 2025 में होने वाली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देना है इसका एज लिमिट। इसका जो है एज लिमिट वो है 20 से 25 तक। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम एज लिमिट रखी गई है। मोस्टली जो है एज लिमिट 30 एज तक रखी जाती है दूसरे एग्जाम्स के लिए, लेकिन जो आईडीबीआई जैम है इसका जो है मैक्सिमम एज जो है 25 रखा गया है। ठीक है, तो इस वन पॉइंट है। की बात करें तो किसको अप्लाई करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, तो आईडीबीआई के लिए जिनका भी एज 20, 21, 22 जो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट है, वो अभी बैंक के एग्जाम की तैयारी चालू की है, तो इनको तो अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बाकी किसको अप्लाई करना चाहिए, जिनका भी एज 24 हो चुका है, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, 25+ जिनका भी एज हो चुका है, उनको तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ आएगा कि ये 1 साल का प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनको लगता है कि ऐसा एक्सपीरियंस के तौर पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि आपको अभी इस ऐसे प्रोग्राम के लिए जो है नहीं जाना है। जिनका भी एज कम है, जो फ्रेशली जो है अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनको बल्कि जो एसबीआई क्लर्क है, IBPS PO है, वो सारे एग्जाम की तैयारी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर किसी को करना भी है तो वो कर सकता है बाय गिविंग द एप्लीकेशन फ़ी, जो कि 1,000 के आसपास जो है एप्लीकेशन फ़ी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज जो है इसका कुछ मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। और कुछ कुछ जो है इलेक्शन देकर रखी है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल का इलेक्शन देकर रखा हुआ है। ST SC कैटेगरी जो भी है उनके 5 साल का इलेक्शन देकर रखा है। तो मान सकते हो जो 30 एज तक जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, जो कि जो है ST SC से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने एप्लीकेशन फ़ी आपको बताई अभी जो है वो है 1,050 रुपये। तो 1,050 रुपये बहुत टीचर्स बोलेंगे अप्लाई कर दो, उसके बाद देखो कि एग्ज़ाम देना है कि नहीं, बट एक बहुत बड़ा अमाउंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपके फाइनेंशियल आप स्टेबल हो और आपके पेरेंट्स अगर अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जिनका जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए। ठीक है, और जिनका भी एज जो है 25+ या तो 24+ हो चुका है, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, तो वो तो डेफिनेटली उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करे ही करें। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम में जो है आपको 4 सेक्शन मिलने वाली है। लॉजिकल रीजनिंग DI जो है पहला सेक्शन है, जो कि 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स का ही जो है क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन होने वाला है 1-1 मार्क्स के, और टोटल जो है 7 मार्क्स मिलेंगे आपको। और इसमें जो है टोटल मिनट जो है आपको 40 मिनट मिलने वाला है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है आपको 40 मार्क्स जो है मैक्सिमम मिल सकते हैं, और इसमें जो है आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वांट की बात करें तो क्वांट जो है 40 मार्क्स आपको मैक्स टू मैक्स मिल सकते हैं, और इसमें जो है आपको टोटल टाइम अलॉट किया गया 35 मिनट्स। और अगर GA की बात करें तो GA जो है टोटल 60 क्वेश्चन है और इसमें आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, और जो टाइम अलॉट किया गया वो 25 मिनट किया गया है। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल जो है 200 मार्क्स का पेपर होता है, और पेपर का लेवल कुछ इतना हार्ड नहीं होता। पेपर का लेवल देखोगे तो जो SBI क्लर्क है, जो IPS क्लर्क का जो मेंस है, उससे भी नीचे होता है। ठीक है, प्रीलिम्स से ज़्यादा ऊपर होता है क्लर्क के, लेकिन जो मेंस है उससे थोड़ा नीचे होता है जैम का पेपर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कोर्स इसमें लेना पड़ता है, तो इसका जो कोर्स का फ़ी आप देख सकते हो कि 3 लाख रुपये जो इसका कोर्स का फ़ी है विदाउट GST। अगर इसका GST ऐड कर दे तो ये कुछ 3.54 लाख का जो है ये टोटल कोर्स बन जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है डेफिनेटली। और बोला जा रहा है कि इस कोर्स में ही आपका कोर्स का जो फ़ी है, इसके अंदर ही आपको कोर्स का फ़ी, उसके साथ रहना खाना पीना सब कुछ जो है इंक्लूड रहने वाला है। और ये टोटल जो है 1 साल लंबा जो है कोर्स का ड्यूरेशन होने वाला है। इसके अंतर्गत जो है सेमेस्टर्स होते हैं, और वो सेमेस्टर आपको क्लियर करने के बाद ही जो है आपको जॉब ऑफर होता है। और बोला जाता है कि सेमेस्टर इतना हार्ड नहीं होता। ठीक है, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जाते हैं IDBI का नहीं बल्कि ICSE का जो PO प्रोग्राम है वो देने, तो वो बोलते हैं कि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ईजी होता है, हर किसी को निकल जाता है। और इवन जो IDBI में भी जाते हैं वो भी कुछ बहुत कम लोग ही हैं जो IDBI में जाते हैं, तो वो बताते हैं कि ये जो है सबका जो है एग्ज़ाम निकल जाता है। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम नहीं निकला किसी कारण, तो आपका जो है सेकंड सेमेस्टर में जो है एज अ बैक रखा जाता है और सेकंड सेमेस्टर में आपका निकल जाता है। मतलब जितने भी स्टूडेंट जो है जाते हैं कोर्स करने के लिए वो सबका ही एग्ज़ाम निकल जाता है 99%। और कुछ 1% अगर कुछ आपने गड़बड़ कर दी, किसी से गंद से बात कर ली, या तो आपने जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, तो उस केस में जो है आपको बाहर निकाला जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको जॉब लगने के बाद अब 1-2 साल बाद जॉब छोड़ दोगे, क्योंकि इसमें जो है एक तरह से सर्विस बॉन्ड भी रखा गया है। और ये सर्विस बॉन्ड जो है टोटल 3 साल का रहने वाला है। और इसमें अगर आपने जॉब छोड़ दी तो उसके इसमें आपको 2 लाख रुपए प्लस जो है GST देना पड़ेगा। ठीक है,
और अगर आपने लोन लिया तो उस केस में आपको लोन पहले चुकाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप ये IDBI का जॉब छोड़ सकते हो एज अ जैम। अब जैम की बात करें तो जैम के 3 साल के बाद जो है आप असिस्टेंट मैनेजर बन पाओगे। पहले जो था वो IDBI सीधे जो है असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए सेट किया जाता था, बट अब अलग से ये पोस्ट निकाल दिया गया जिसको जैम बोला जा रहा है। और इसकी CTC की बात करें तो ये 6.14 लाख का जो है CTC रखता है, CTC जो है आपको मिलेगा। और इन हैंड की बात करें तो कुछ 35 to 40,000 के आसपास जो है पर मंथ आपको इन हैंड मिल जाएगा आराम से इस जॉब में। ये जो एग्ज़ाम जो होने वाला है ये डेफिनेटली जो IPS PO का जो एग्ज़ाम है उससे ईजी रहने वाला है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं रहेगा कि आप आराम से एग्ज़ाम निकाल दोगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट निकाल देंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहेंगे जो नहीं निकाल पाएंगे और जिनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है, उनको जॉब की नीड है। तो इनके लिए एक अल्टरनेटिव ये रहेगा कि वो ICSE का जो PO प्रोग्राम है या HDFC का जो फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम है या एक्सिस बैंक का भी एक प्रोग्राम आता है तो वो ज्वाइन कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम में IDBI का प्रोग्राम में और जो ICSE प्रोग्राम है या जो HDFC का प्रोग्राम है इसमें क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है आपको मणिपाल लेके जाते हैं पहले, तो उसमें जो है आपको कोर्स कराया जाता है, फिर आपको बैंक में लगाया जाता है। जैसे कि IDBI में जो आपको 1 साल का कोर्स कराया जाएगा उसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, लेकिन ICICI बैंक, HDFC और एक्सिस बैंक में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है 4 महीने की, ठीक है। आपको जो है मणिपाल में 4 महीने की ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद जो है आपको जो है पूरी की पूरी सैलरी मिल जाती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको बोला जाता है OJT, उधर जो है आपको पूरी पूरी सैलरी मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कोर्स फी भी कम होता है। ICICI बैंक की बात करें तो 2.5 लाख के आसपास इधर कोर्स फी रहता है। तो अगर आपका एज ज़्यादा हो रहा है और आपको बैंक में एंट्री लेनी है तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि आप प्राइवेट बैंक के थ्रू भी आप एंट्री ले सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि अब मान लीजिए आपने प्राइवेट बैंक में काम कर लिया 2 साल, उसके बाद जो है आपके पास बैकडोर खुल जाएंगे PSB में घुसने के लिए। जैसे कि RRB का जो स्किल 2 है उसकी में घुस सकते हो आप, या तो जो SBI का जो CBO का एग्जाम होता है सर्कल बेस एग्जाम, उसमें भी आप घुस सकते हो, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो आपके लिए जो है एक तरह से बैकडोर ओपन हो जाता है। और ये डेफिनेटली जिनका भी एज ज़्यादा हो चुका है, बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। और जो भी फ्रेशर्स हैं उनको अप्लाई अभी के टाइम पे नहीं करना चाहिए, आपको बाकी एग्जाम से फोकस करना चाहिए। और अगर आपको एज एक्सपीरियंस करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो 1050 एप्लीकेशन फ़ी भर के, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया तो आपको इंटरव्यू का जो है एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वीडियो इतने रखते हैं, वीडियो चलो तो लाइक कर देना। और अगर आपको कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको माइंड मैपिंग में ही कंटेंट चाहिए GA के लिए कवर कराने के लिए, IDBI के लिए या SBI क्लर्क के लिए, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको यहाँ पे वो अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको काइंड अफेयर्स पढ़ना है बैंक साथी में तो आप YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो भी इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।